हेडलाइंस आपने जानी। नून लीग के मीडिया सेल के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने पर ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ARY न्यूज़ ने 27 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल मुतहर्रिक होने की खबर दी थी। ARY न्यूज़ की खबर दुरुस्त निकली। 27 जून की खबर में बताया गया था कि सेल तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित करने की कोशिश करेगा। पिछले चंद दिनों से यही मुहिम पूरी कुव्वत से चलाई जा रही है। ARY न्यूज़ की खबर दुरुस्त निकली, जिसकी पादाश में पैमरा के हुक्म पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है, दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है। इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। इमरान खान और PTI को फौज मुखालिफ साबित करने का मंसूबा ARY न्यूज़ ने 27 जून को फाश कर दिया था। नून लीग हुकूमत का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल दोबारा बहाल करने का फैसला। नून लीग ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल अपने दौरे हुकूमत में 2015 में कायम किया था। जब नवाज साहिबा की ज़ेर निगरानी ये सेल काम किया करता था। ARY न्यूज़ ने 27 जून 2022 को बताया था नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल फाल कर दिया गया है। हुकूमती मीडिया सेल का पहला काम इमरान खान और PTI को फौज मुखालिफ साबित करना है। मीडिया सेल को ये काम ये सौंपा गया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ सियासी पार्टी के तौर पर, सियासी लीडर के तौर पर साबित किया जाए। इमरान खान फौज के साथ लड़ रहा है, इमरान खान फौजी क़यादत के साथ लड़ना चाहता है। पाक फौज की हालिया शहादतों पर PTI और इमरान खान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी फौज की हालिया शहादतों के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। इतने जोर से काम कर रहे हैं कि और जबरदस्त अंदाज से कि अब ट्वीट के ऊपर रीट्वीट हो रहे हैं, रीट्वीट के ऊपर फिर तबसरे तजिए हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और यही उस वक्त हमारे पास खबर थी कि एक प्रॉपर प्लान के जरिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के जरिए ये इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने ऐसे अकाउंट्स बनाए जिससे जाहिर हो कि वो अकाउंट PTI के हैं। उन्हीं अकाउंट्स के जरिए इमरान खान को फौज मुखालिफ सियासतदान साबित करने का बयानिया बनाया जा रहा है। हुकूमत का हामी मीडिया भी इसी काम पर लगा हुआ है। नून लीग के मीडिया सेल के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद। पैमरा के अहकामात पर मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई। पैमरा ने ARY की नशरियात बंद करने के अहकामात केबल ऑपरेटर्स को जारी किए। ट्रांस वर्ल्ड और नयाटेल समेत केबल नेटवर्क्स ने सार्फिन को ARY की बंदिश के पैगामात भेजे। ARY न्यूज़ की इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और कराची समेत कई शहरों में नशरियात बंद। रावलपिंडी से इत्तलात आ रही हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात केबल्स पर बंद और नंबर तब्दील कर दिया गया है। चकलाला समेत सदर के इलाकों में केबल पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने की शहरियों की जानिब से शिकायत की गई हैं। कराची में क्लिफ्टन, डिफेंस, गिजरी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा, स्कीम 33 और दीगर इलाकों में भी ARY न्यूज़ की नशरियात बंद है। सियालकोट, डस्का, फैसलाबाद, अटक, रिनाला खुर्द, टब्बा, सुल्तानपुर और दीगर शहरों में भी ARY न्यूज़ की नशरियात रोक दी गई हैं। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने ट्वीट किया है कि ARY की नशरियात नयाटिल से गायब कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि किसी चैनल को बंद या नंबर तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर बंद और नंबर तब्दील किया जा रहा है। अगर आपके शहर में ARY न्यूज़ की नशरियात नहीं आ रही हैं तो हमें आगाह कीजिए। आप अपने केबल और शहर का नाम लिखकर 03202796 पर व्हाट्सएप कीजिए। आप ARY न्यूज़ की नशरियात YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। ARY न्यूज़ की बंदिश पर मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया है। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा ARY न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, बसूरत दीगर सहाफ़ी बिरादरी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी और सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान ने ARY की बंदिश की शदीद मजम्मत की और नशरियात की बहाली का मुतालबा किया। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली की जानिब से भी ARY की नशरियात की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा गया कि हुकूमत इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज रहे। ARY ने हमेशा जिम्मेदाराना सहाफत की है। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी ने कहा, हुकूमत सहाफियों की आवाज न दबाए। ARY की नशरियात बंद करना इजहार राय पर पाबंदी है।
ARY की बंदिश पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। सहाफ़ी रहनुमा GM जमाली का कहना है कि चैनल की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ARY ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। अगर ARY को बहाल नहीं किया गया तो सहाफ़ी सरापा एहतजाज होंगे। सेक्रेटरी KUJ फ़हीम सिद्दीकी ने कहा, ARY न्यूज़ को बंद करके सच की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। माजी में भी ARY न्यूज़ को दबाया गया। ARY हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करता है। हुकूमत को जो चैनल पसंद नहीं आता वो बंद करवा देती है। 9 मुहर्रम को ARY न्यूज़ की नशरियात की बंदिश यजीदी कुव्वतों का फैसला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ARY न्यूज़ की मकबूलियत से परेशान है। इस मकबूलियत का हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं है, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ये कम अकली और जहनी पस्ती का सबूत है। ARY चैनल को बंद कर दिया गया है, अनअवेलेबल है और न्यूटेल का ये पैगाम चल रहा है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस चैनल को दिखा सकें। 9 मुहर्रम के दिन ऐसी यजीदियत का फैसला है जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हुकूमत ARY की मकबूलियत से और उसकी रेटिंग से परेशान है, उसके पास कोई इसका हल और तोड़ नहीं है, इसलिए हुकूमत उन ओछे हथकंडों पर आ गई है। इनकी कम अकली और ज़हनी पस्ती का सबूत है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ARY न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत। कहा, अवाम की आवाज़ बनने पर ARY समेत किसी भी चैनल को बंद करना अच्छा इक़दाम नहीं। ऐसे इक़दामात से ARY न्यूज़ की मकबूलियत में कमी नहीं होगी। क्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है, ये जब अपोजिशन में थे तब ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मीडिया का गला घोंट रहे हैं। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी। तमाम सहाफ़ी बरादरी को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। तमाम चैनल्स को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि अगर आज ARY के साथ ये हो रहा है तो कल उनके साथ भी ये हो सकता है। हमें आज़ादी इजहार के चैंपियंस के तौर पर सामने आना होगा, क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जो कि बुनियादी हकूक की को तहफ़्फ़ुज़ देना जानती हैं। इतना प्रेशर इस गवर्नमेंट के आगे, इस जालिम हुकूमत के आगे सलमान इकबाल को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस प्रेशर को बर्दाश्त करके साबित कदम खड़े हैं। PTI की गवर्नमेंट में सब जितने भी जर्नलिस्ट थे सबको आज़ादी थी। अब जब जैसे इनकी हुकूमत आई, इन्होंने जर्नलिस्टों पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी। मीडिया का काम है कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद भी करे, जो प्रॉपर वे में लोगों की राय को सामने भी लेके आए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो किधर खड़ी है। ARY का बड़ा ज़बरदस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से काम है और मैं समझता हूँ कि इस पर किसी की भी किस्म की पाबंदी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके ऊपर डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। ARY एक वन ऑफ द नेशनल चैनल है, पाकिस्तान का एक जो मेजर चैनल है और किसी लिहाज से भी इसके ऊपर पाबंदी वो ARY या कोई और चैनल हो जो आवाम की आवाज़ बनता है, आवाम की बात पहुँचाता है आवाम तक और खबर जहाँ तक ठीक हो तो उस पर किसी किस्म की कदर नहीं होनी चाहिए। और नून लीग के मीडिया सेल के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने के ये अहकामात जारी किए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा फारूक हबीब साहब। फारूक साहब, क्या वजूहात आपको समझ में आ रही हैं? खौफ किस बात का है? इतना नया टेल की जानिब से मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं आवाम को कि नशरियात बंद है। देखें, नया टेल के अलावा मैं फैसलाबाद में हूँ। यहाँ मुझे केबल ऑपरेटर्स ने खुद फोन करके बताया कि पैमरा उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। ARY चैनल को जो है वो बंद किया जाए, जो आवाम का सबसे पसंदीदा चैनल है। और आप किस तरीके से आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? यहाँ पर आप कोई कदगन नहीं लगा सकते। और हक और सच लोगों तक पहुँचने के ऊपर किस तरह रोका जा सकता है, कैसे दबाव जो है वो लगाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि मीडिया तो रियासत का जो है वो चौथा सतून है और आज़ादी राय के जो सो कॉल्ड चैंपियंस बने हुए थे, अब उनकी जबानों को जो है वो ताले पड़े हुए हैं। ARY ने हमेशा जो है वो मुल्क की बात की है, मुल्क की सालमियत की बात की है, आम आदमी की बात की है, मजलूम की ARY हमेशा जो है वो आवाज बना है। तो इस आवाज को बंद करना जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की आवाज को जो है वो बंद करना है। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ARY की नशरियात को पूरे पाकिस्तान में फौरी तौर के ऊपर जो है वो बहाल किया जाए। ये किसी किस्म का भी आज़ादी राय के ऊपर कदगन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें पता है कि ARY से क्यों तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ARY किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे। ARY जो है वो इनका एजेंडा जो एजेंडा इनका है कि इनकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालो, इनको जो इनकी बैड गवर्नेंस है वो नजर ना आए, वो ARY के ऊपर पाबंदी डाली जा रही है। लेकिन इस पाबंदी को ना हम मानते हैं और ना ही हम इस पाबंदी को जो है वो आगे चलने देंगे। पूरे पाकिस्तान की अवाम इस टाइम जो है वो सरापा एहतजाज बनी हुई।
बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपके वक्त का।